किधर जाएं क्या करें। हाँ, हम में नहीं है अकल, हम में नहीं है कोई सोचने वाला। आईपीएल शुरू हो रहा है, न्यूजीलैंड के तमाम इंटरनेशनल प्लेयर तो वहां चले जाएंगे, हम खेलेंगे किसके साथ, ये तो सोचा ही नहीं हमने। उसके अलावा हमने अपने मुल्क का भी नहीं सोचा कि भाई यहाँ तो बारिशें हो रही हैं और इस टाइम पर हम एक तो उनकी थक्कड़ से थक्कड़ टीम आएगी पाकिस्तान, उसके साथ हम खेलेंगे, यानी कि पाकिस्तान के बड़े लड़के न्यूजीलैंड के छोटे लड़कों को धोएंगे। रावलपिंडी में आज टीम पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन था और सिर्फ टीम पाकिस्तान ने ही ट्रेनिंग सेशन करना था और पहला ट्रेनिंग सेशन था, मगर बारिश की वजह से लगभग पूरा रोज आज बारिश हुई और वक्फे वक्फे से हुई। खासकर जब टीम पाकिस्तान ने ट्रेनिंग करनी थी 7 से रात 11 बजे तक मूसलाधार बारिश की प्रेडिक्शन थी और जिसके पेश नजर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि आज का ट्रेनिंग सेशन को कैंसिल कर दिया जाए। लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज है इसको नज़र लग गई है। जब इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलोगे नज़र तो लग सकती है ना, लेकिन अब ऐसे शौकीन जो कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की बी या सी टीम के खिलाफ हमारे अच्छे प्लेयर निकल कर आएंगे या उनकी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, पाकिस्तान का कम्बिनेशन बनेगा, उनको भी अब धचका लगा है क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है ये बारिश की नज़र हो सकती है, ख़ासतौर पर रावलपिंडी के मैचेस। किधर जाएं क्या करें। हाँ, हम में नहीं है अकल, हम में नहीं है कोई सोचने वाला। आईपीएल शुरू हो रहा है, न्यूजीलैंड के तमाम इंटरनेशनल प्लेयर तो वहां चले जाएंगे, हम खेलेंगे किसके साथ, ये तो सोचा ही नहीं हमने। उसके अलावा हमने अपने मुल्क का भी नहीं सोचा कि भाई यहाँ तो बारिशें हो रही हैं और इस टाइम पर हम एक तो उनकी थक्कड़ से थक्कड़ टीम आएगी पाकिस्तान, उसके साथ हम खेलेंगे, यानी कि पाकिस्तान के बड़े लड़के न्यूजीलैंड के छोटे लड़कों को धोएंगे। लेकिन एक चीज देखी नहीं कि भाई मौसम आपको ये सब करने देगा कि नहीं। आपने हर तरफ पूरे सोशल मीडिया पर आपका मजाक बन गया, लोग तरह तरह की बातें करने लग गए कि भाई ये छोटी टीम, इन्होंने जानबूझकर मैच इस टाइम पर रखे ताकि छोटी टीम आए और उसके खिलाफ स्कोर बनाकर ये अपने रिकॉर्ड्स बना सके। पाकिस्तान सबसे ज्यादा T20 जीतने वाला मुल्क बन गया, बाबर आजम के सबसे ज्यादा स्कोर बन गए, शाहीन का कोई रिकॉर्ड बन गया, आमिर का कोई रिकॉर्ड बन गया। लेकिन ये नहीं देखा कि भाई बारिश भी तो है पाकिस्तान में। जो शेड्यूल रख रहे हैं उस शेड्यूल पर आप अपना मौसम तो देख लो। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों की प्रैक्टिस होना थी जो कि बारिश की वजह से मनसूख कर दी गई है। तो इसी तरह ये खाली ये प्रैक्टिस मनसूख नहीं हुई, इसी तरह रावलपिंडी में जो 3 मैचेस रखे गए हैं इसी तरह बारिश की नजर हो जाएंगे। हम अपनी लड़ाइयां लड़ते रहे, कभी हमने कप्तान को फड़का दिया, कभी हमने जो कोचेज हैं उनको चलता किया, कभी कोई रख रहे हैं, कभी किसी को कोच रख रहे हैं, कभी किसी को कप्तान बना रहे हैं, कभी कोई टीम में रख रहे हैं। हमने बला टीम बना के रख दी किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के छोटे बच्चों के खिलाफ जिनका नाम तक नहीं जानते हम लोग। तो यहाँ पर भी जो मैचेस हैं वो होते हुए नजर नहीं आ रहे। अल्लाह करे कि कोई ये पांचों के पांचों मैच हों। हमारी तो दुआ यही है कि बाबर आजम इसमें रिकॉर्ड बनाए। ये जो न्यूजीलैंड के छोटे लड़के आ गए इनको ऐसा धोएं कि न्यूजीलैंड का मीडिया अपनी क्रिकेट बोर्ड को धो डाले कि किस टीम को और वाइट वॉश करवा डाला और नए रिकॉर्ड बन गया कि इतना गंदा हरा डाला। वो रात को उठ कर रोए कि हमने ऐसा क्यों किया था। सबसे पहले तो पाकिस्तान को भी चाहिए तो यही था कि छोटे लड़के भेजते, जैसा साउथ अफ्रीका ने एक बार न्यूजीलैंड के साथ किया था। लेकिन पाकिस्तान को डर ही बहुत है कि यार कहीं हम इनसे भी ना हार जाए, तो इसलिए हमने अपने बड़े बड़े लड़के चुने। तो खुदारा अब इनसे तो जीत जाओ और पाकिस्तान ऐसा जीतो कि न्यूजीलैंड के जो आईपीएल में बैठे पानी पिला रहे हैं, कोई मैच नहीं खेल रहे, सिर्फ पैसों की खातर तालियां बजा रहे हैं, उनको सोच है कि यार हमारे मुल्क के साथ कितनी गंदी हो रही है। लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज है इसको नज़र लग गई है। जब इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलोगे नज़र तो लग सकती है ना। 39 मैचेस खेले गए हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। आज तक कोई और टीम 31 से ज़्यादा आपस में बाहमी मैचेस नहीं खेली है और 2021 से ख़ासतौर पर दिसंबर 2020 से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें लगता ही ऐसा है कि आपस ही में खेल रही हैं। इस अरसे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस मनसूख हुए हैं। जब वो पाकिस्तान आई हुई थी न्यूजीलैंड की टीम, एक सिक्योरिटी थ्रेट उनको मेल मिली, उसके बाद चले गए। उसके बावजूद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस अरसे में यानी दिसंबर 2020 से लेकर अब तक 18 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, जो कि किसी भी टीम, ख़ासतौर पर जो बड़ी टीमें हैं, फुल मेंबर टीमें हैं, कोई और टीम आपस में 2 टीमें 13 से ज़्यादा मैचेस नहीं खेली हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कितना ज़्यादा आपस में क्रिकेट खेल रही हैं। अब मसला ये हुआ है कि जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ तय हुई
तो इसमें पहला धचका तो ये लगा कि 9 वो प्लेयर जो कि मुमकिन तौर पर न्यूजीलैंड के स्क्वाड का हिस्सा हो सकते थे वो आईपीएल को प्यारे हो गए, वो आईपीएल खेलने चले गए। एक प्लेयर उनका विल यंग इंग्लैंड काउंटी खेलने चला गया और उसके अलावा 3 प्लेयर ज़ाती वजूहात की बिना पर पाकिस्तान आने से उन्होंने इनकार कर दिया और 2 प्लेयर जो कि स्क्वाड में शामिल थे जिनमें फिन एलन भी शामिल हैं, एडम मिलने भी हैं, तो वो इंजरीज़ की वजह से बाहर हो गए। तो कुल मिलाकर 15 टॉप खिलाड़ी न्यूजीलैंड के आउट हो चुके हैं। अगर किसी और टीम के इतने ज़्यादा प्लेयर जो कि पूरा स्क्वाड बनता है, वैसे अमूमन 15 रुकनी स्क्वाड होता है, तो उनके 15 टॉप खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लेकिन चलें, न्यूजीलैंड के पास बैकअप मौजूद है जिसकी वजह से वो टूर करने से इनकार तो नहीं कर रहे, लेकिन अब उनकी टीम खासी कमज़ोर आ रही है। चलें, जैसे कैसे करके पाकिस्तान के शायकीन को इस बात की तो उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड की कमज़ोर टीम ही खेलेगी लेकिन हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन अब ऐसे शायकीन जो कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान आने से उन्होंने इनकार कर दिया और 2 प्लेयर जो कि स्क्वाड में शामिल थे जिनमें फिन एलन भी शामिल हैं, एडम मिलने भी हैं, तो वो इंजरीज़ की वजह से बाहर हो गए। तो कुल मिलाकर 15 टॉप खिलाड़ी न्यूजीलैंड के आउट हो चुके हैं। अगर किसी और टीम के इतने ज़्यादा प्लेयर जो कि पूरा स्क्वाड बनता है, वैसे अमूमन 15 रुकनी स्क्वाड होता है, तो उनके 15 टॉप खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लेकिन चलें, न्यूजीलैंड के पास बैकअप मौजूद है जिसकी वजह से वो टूर करने से इनकार तो नहीं कर रहे, लेकिन अब उनकी टीम खासी कमज़ोर आ रही है। चलें, जैसे कैसे करके पाकिस्तान के शायकीन को इस बात की तो उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड की कमज़ोर टीम ही खेलेगी लेकिन हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन अब ऐसे शायकीन जो कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की बी या सी टीम के ख़िलाफ़ हमारे अच्छे प्लेयर निकल कर आएंगे या उनकी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, पाकिस्तान का कम्बिनेशन बनेगा, उनको भी अब धचका लगा है क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है ये बारिश की नज़र हो सकती है, ख़ास तौर पर रावलपिंडी के मैचेस। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है, और अगर इस मिसाल का क्रिकेट वर्जन देखें तो कहा जा सकता है कि जब किसी नामवर प्लेयर को बेइज्जती कराना होती है तो वो आईपीएल का रुख करता है। और इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, ये मैं बगैर किसी वजह के नहीं कह रहा। क्रिस गेल, डेवन ब्रावो और इस तरह के कई अनगिनत ऐसे टॉप प्लेयर हैं जिन्हें आईपीएल में मुख्तलिफ रवैये का सामना करना पड़ा, जिन्हें बहुत ज़्यादा मैचेस बेंच पर बैठ कर देखना पड़े, हालांकि वो काबिलियत के अतबार से कई प्लेयर से ऊपर थे। और मौजूदा वक्त में न्यूजीलैंड के कई प्लेयर्स को इस सूरत-ए-हाल का सामना है जो कि आईपीएल के लिए दौरा पाकिस्तान और वहाँ पर अपनी कौमी जिम्मेदारियों से सबकदोश होकर या उसे पीठ दिखाकर आईपीएल खेलने आए थे। बाकी प्लेयर्स को छोड़ दें, केन विलियमसन जिन्हें फेव 4 में शुमार किया जाता है, दुनिया के टॉप प्लेयर्स में शुमार होते हैं, वो अब तक गुजरात टाइटंस के लिए सिर्फ 2 मैचेस खेल सके हैं और उसके बाद उन्हें एक बार फिर ड्रॉप कर दिया गया है। उनकी बैटिंग फॉर्म के हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी फॉर्म जो कि ख़राब लगी हुई है इसीलिए उनको मौका नहीं दिया जा रहा। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि एशिया में केन विलियमसन का जो T20 रिकॉर्ड है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर भारत की मिसाल लें, यहाँ पर उनकी मजमूई तौर पर 22 रन फी इनिंग्स की एवरेज है और 109 का स्ट्राइक रेट है। श्रीलंका में उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो 12 की एवरेज है और 90 का स्ट्राइक रेट है। अलबत्ता पाकिस्तान में वो कभी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले, तो शायद यही वजह है कि केन विलियमसन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले केन विलियमसन PSL में काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि वो प्लेयर जो कि 250 T20 फॉर्मेट के मैचेस खेल चुका हो, 1 सेंचुरी 45 फिफ्टियाँ कर चुका हो, और उस खिलाड़ी को इस तरह पानी भरने के लिए रखना मेरे ख्याल में ये किसी हद तक ज़्यादती भी है।